भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, लिहाजा मंडी परिषद में बड़े बदलाव की तैयारी की गई है। अब मंडी परिषद का चीफ इंजीनियर बाहर से तैनात किया जाएगा। इसके लिए विभाग के मुख्यमंत्री कार्यालय को खत लिखा है, जिसमें आग्रह किया गया है कि चीफ इंजीनियर दूसरे विभाग से लाए जाएं, क्योंकि चीफ इंजीनियर 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और अगला चीफ इंजीनियर बनने की लाइन में लगे ज्यादातर अभियंताओं के दामन दागदार हैं। तो किस अधिकारी पर क्या आरोप है, क्या दाग है, वो भी बता देते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, पीसी जैन पर बिना सड़क बने ठेकेदारों को भुगतान करने पर निलंबित हैं। गोपाल शंकर की बात करें तो आगरा में जेडीसी की तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार पर निलंबित हुए हैं। और सीधे रुख करते हैं शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये पूरा क्या मामला है? मंडी परिषद में इंजीनियर की तैनाती का क्या विषय है और बाहरी व्यक्ति क्यों चाहिए? देखिए, लगातार अवधेश मंडी परिषद की अगर बात करें तो वहां पर भ्रष्टाचार जो है उसके मामले खुलकर सामने आते रहे हैं और वहां पर जो अभी कार्यरत लोग हैं, जो वर्तमान मंडी परिषद के चीफ इंजीनियर है, उनके जाने के बाद, वर्तमान अधिकारी के जाने के बाद नए अधिकारी की जो नियुक्ति होनी है उसको लेकर असमंजस की स्थिति इसीलिए बन जाती है कि आखिर किसको सौंपी जाए कमान, क्योंकि किसी का भी दामन जो है वो साफ नजर नहीं आता। यही वजह है कि अब ये फैसला लिया जा रहा है कि इस विभाग में नए अधिकारी की जो तैनाती होनी है वो विभाग के बाहर किसी को प्रतिनियुक्ति पर लाकर किया जाए, क्योंकि पिछले काफी समय से कि मंडी परिषद जो की अगर हम बात करते हैं तो खुद मुख्यमंत्री के पास है इस विभाग की कमान, और ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति और उनके नीचे जो अधीनस्थ है उनका इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जो रवैया है, यही सुधार लाने के लिए विभाग में अब ये फैसला लिया जा रहा है कि विभाग के बाहर से किसी को यहां पर लाया जाए, तैनाती दी जाए, जिससे विभाग के अंदर की जो गंदगी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जा सके। अवधेश। बिल्कुल शैलेश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर है, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये पूरी तस्वीर बन रही है कि दामन दागदार है पहले से जो इंजीनियर से बाहर से व्यक्ति लाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि फिर व्यवस्था बाहर से जिसको लाएंगे, क्या गारंटी होगी कि वो बहुत सही काम करेगा? कहीं ना कहीं तो चाबी घुमानी पड़ेगी, जो भ्रष्ट है वो भी ठीक काम करे। वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी अवधेश। और जिस तरीके से बाहरी इंजीनियर की मांग की जा रही है मंडी परिषद में, ये हालात क्यों बन रहे हैं? और सवाल ये है कि भ्रष्ट अधिकारियों की अगर इतनी फौज खड़ी है तो इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या इनसे उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री खुद ही मंडी परिषद के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, और मंडी परिषद काजल की कोठरी है, यानी भ्रष्टाचार का अड्डा है। और पिछली सरकारों में ये सबसे मलाईदार पद था, सबसे मलाईदार मंत्रालय और विभाग था, यहाँ जाने की होड़ मची रहती थी। ऐसे में जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है और मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि चीफ इंजीनियर की वरिष्ठता के क्रम में दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर, यानी ज्वाइंट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन जेडीसी पीसी जैन और गोपाल शंकर चार्जशीटेड हैं, और बीडीसी राम नरेश सोनकर भी चार्जशीटेड हैं। इनमें से पीसी जैन ने तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर संभाग में तैनाती के दौरान बिना सड़क बने ही ठेकेदारों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया था। इस मामले में वो सस्पेंड हो गए थे और कोर्ट के ऑर्डर पर अब काम कर रहे हैं। गोपाल शंकर आगरा में बतौर जेडीसी की तैनाती के दौरान करप्शन के गंभीर आरोप लगे थे और जांच के बाद इनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। ये भी कोर्ट के स्टे पर काम कर रहे हैं। बीडीसी राम नरेश सोनकर प्रधानमंत्री के इलाके वाराणसी में तैनाती के दौरान करोड़ों के घोटाले में निलंबित हो चुके हैं। अब ये भी कोर्ट के स्टे पर काम कर रहे हैं। तो ये वरिष्ठता के क्रम के अधिकारी हैं। जरूरी है मंडी परिषद में कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जेकेसी के रिटायरमेंट के बाद चीफ इंजीनियर बनाया जाए। शासन में ये प्रस्ताव आया है कि मुख्यमंत्री जी किसी दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पे चीफ इंजीनियर लाएं और वहां बेहतर व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री जिस विभाग के मंडी परिषद के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, वहां ऐसे भ्रष्टतम अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे यहाँ की गंदगी साफ होगी। मुख्यमंत्री को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मंडी परिषद जो काजल की कोशिश, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर गड़बड़ियां होंगी तो सीधे सभापति पर भी सवाल उठेंगे। वीरेश जी, शैलेश, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके के हालात हैं और ये चुनौती है कि किसी स्वच्छ व्यक्ति को लाया जाए, लॉबिंग भी तो बहुत चलती है ऐसी नियुक्तियों में, वो कसरत भी शुरू हो गई होगी।
बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती भी है अवधेश, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें किसी भी विभाग में जब किसी बड़े मलाईदार पद पर तैनाती होती है तो ब्यूरोक्रेसी में शामिल लोग हो या फिर नेता नगरी के लोग, वो अपनी सिफारिशें लेकर वो अपना सोर्स लगाने पर लग जाते हैं और ऐसे में नाम चयनित करना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं मंशा बिल्कुल साफ है और अगर यही वजह है कि जब वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं विभाग से, इसीलिए जब प्रतिनियुक्ति बिल्कुल, और पर बाहर शैलेश से का ये अधिकारी भी लाने दिक्कत का है कि मन कोई बनाया इस जा पर रहा है बात भी विभाग नहीं की करना तरफ चाह से रहा है। भी। मंडी तो परिषद कहीं के ना कहीं एडिशनल ये डायरेक्टर मानकर कहते हैं कि चलिए- उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, संज्ञान ही नहीं है, बोलने से भी बच रहे हैं क्या? देखिए, अधिकारियों पास कोई जवाब होगा तब वो बोलेंगे, जब वो जिसका दामन खुद दागदार होगा वो किसी से क्या बात करेगा। यही वजह है कि अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और अंदर अंदर, लेकिन कह सकते हैं कहीं ना कहीं फील्डिंग लगी होगी, अपने लोगों को लाने की फील्डिंग लगी होगी। अब देखना ये होगा कि उसके बीच से किस अधिकारी को लाया जाता है, बिल्कुल, किस अधिकारी को लाया जाता है। को शुक्रिया शैलेश और वीरेश जी, आपका शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बलिया गोलीकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह की पुलिस रिमांड मामले पर कल सुनवाई होगी। आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। पुलिस ने धीरेन्द्र की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में कल प्रतिवेदन दिया था। तो बड़ी खबर बलिया गोलीकांड से जुड़ी आ रही है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर पुलिस रिमांड मामले पर कल सुनवाई होगी। आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। पुलिस ने धीरेन्द्र की 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? जी सर, आज ये गोलीकांड के बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह की रिमांड के लिए पर लेने के लिए पुलिस ने कल ही अर्जी दी थी, जिसमें आज सुनवाई हो रही थी। लेकिन आरोपी पक्ष के वकील ने समय की मांग की। इस पर सीजीएम ने समय देते हुए कल का तिथि निर्धारित की है। कल यानी 22 अक्टूबर को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति अभियान से महिलाओं और बेटियों को काफी खुशी हो रही है। बात करें मेरठ की तो यहां पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जो मॉल, बाजार और चौराहों पर पेट्रोलिंग करते नजर आ रही हैं। सुरक्षा की ये इंतजाम देखकर लोग भी काफी खुश हैं। संवाददाता बलराम की ये रिपोर्ट देखिए। मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग कर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। हम उस बच्ची के साथ मौजूद हैं जिसे महिला पुलिसकर्मियों ने रोका था और पूछा कि आखिरकार आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या बात हुई। हम उसी बच्ची से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? परिधि। परिधि जी, ये बताइए, महिला पुलिसकर्मी आपके पास रुकी, आपसे बातचीत की, क्या बातचीत की, क्या जानने की कोशिश की उन्होंने मुझसे जानने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रही हूँ या नहीं, और मैं यहाँ पे कैसे खड़ी हूँ, और अगर मुझे कोई भी दिक्कत हो तो मैं इन नंबर्स पे कॉल करूँ, और मुझे कोई भी परेशानी हो तो मैं इन नंबर्स पे कॉल कर सकती हूँ। और बस यही जानने की उन्होंने पूछा उन्होंने मुझसे, और कहा कि हमें डरना नहीं है, हमें हर जीत में जीतना है, कोई भी मुश्किल हो हमें जीतना है। सरकार ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के सम्मान को लेकर के, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये पहल की है। इस पहल को आप किस नज़र से देखती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? मेरे हिसाब से ये सुरक्षित तो हम पहले भी महसूस करते थे अपने आप में, बट जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ करा तो हमें लग रहा है, हमें विश्वास हो गया गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है हमारे लिए। तो या देखते हैं कि अब वो कहाँ तक लागू हो पाता है, बट हमारे लग रहा है कि हाँ, विश्वास हो गया गवर्नमेंट पे कुछ कर रही है महिलाओं के लिए। इससे पहले क्या महिला पुलिसकर्मी आपके पास आती थी, अगर आप खड़े होते थे और आपसे पूछती थी कि आप कैसे यहाँ पे खड़े हो? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं पूछते थे? नहीं। लेकिन अब पूछ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, लग रहा है कि अब पुलिस काम कर रही है? हाँ, विश्वास हो गया पुलिस पर। तो आपने देखा, ये बच्ची है जिससे महिला पुलिसकर्मियों ने बात की, क्योंकि ये यहाँ पर अकेले खड़ी हुई थी। इससे जानने की कोशिश की कि कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कैसे यहाँ पर खड़ी हैं, क्या वजह है। इस बच्ची ने हमसे बताया कि महिला पुलिसकर्मियों ने इससे बात की और कहा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसे नंबर्स दिए कि इन मोबाइल नंबर पर आप कॉल करिए, आपको तत्काल सुरक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस बच्ची ने ये बताया कि उसे बहुत अच्छा लगा जब महिला पुलिसकर्मी उसके पास आकर के रुकी और उससे पूछा कि आप सुरक्षित हैं। इससे पहले उससे किसी महिला पुलिसकर्मी ने कभी कोई बात नहीं की और कभी नहीं पूछा कि वो सुरक्षित है या नहीं है। इसीलिए मिशन शक्ति
कामयाब दिख रहा है और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। महिला सशक्तिकरण के लिए नोएडा में डीसीपी और एडीसीपी खुद महिलाओं से बात करने पहुंचे। बाजारों में बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ शक्ति के साथ निपटने की सलाह भी दी। इस अभियान से शहर की महिलाओं में काफी खुशी भी है और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मेट्रो स्टेशन, बस स्टॉप, मार्केट सहित उन सभी जगह नोएडा पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, और यह अभियान महिला और बालिकाओं को जागरूक और उनके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चल रहा है। यह अभियान आने वाली 25 तारीख तक ऐसे ही शहर में चलता रहेगा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करके किसी चीज़ को बताना चाहते हैं तो हमारे दोनों नंबर आप डायल कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त मैं बताऊं, उन्नाव में नकाबपोश बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली से करीब 500 मीटर की दूरी पर लूटपाट हुई है। महिला को बंधक बनाकर 5 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया और घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने शोर मचाने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी। रखा रहे। हाँ, जेवर इसमें थी सब। अपने घर में रात में चोरी होने की लिखित तहरीर दी है, जिसमें जेवर व नकदी जाना दर्शाया गया है। थाना पुरवा ने इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर गहनता से विवेचना की जा रही है। जल्द प्रथम दृष्टया चोरी होना पाया जा रहा है। जल्द से जल्द अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। और हापुड़ में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। दरअसल सिंभावली के शफीकपुर गांव में अवैध हथियार बनाए जा रहे थे और शरीफपुर में पुलिस ने छापेमारी की। 20 बने हुए तमंचे के साथ उन्हें तमंचे बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लोगों में से एक तमंचा बनाने की ट्रेनिंग भी देता था। इसको शस्त्र बनवाने में जो हमने पीछे 2-4 फैक्ट्रियाँ पकड़ी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं इसका रोल, कहीं ना कहीं नाम हमारे संज्ञान में आ रहा था, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। इससे पूछताछ की गई, सभी चीज़ें वेरीफाई हुई और हमने लगभग 20 तमंचे बने हुए और 6 अधबने प्लस जितने भी बनाने के उपकरण हैं वो सभी एक शस्त्र फैक्ट्री हमने रिकवर किया है और सिंभावली पुलिस को इस चीज़ के लिए इनाम भी दिया। सहारनपुर में एक युवक ने अपनी शादी से कुछ दिन पहले फांसी लगा ली। खुदकुशी की इस वारदात के बाद से सनसनी है। सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी अपने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल करने पर युवक की लाश के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें साफ लिखा था कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ। तो शादी से पहले युवक ने सुसाइड कर लिया और एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने लिखा है कि वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद। और बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर लापता बच्चों का सुराग अभी तक नहीं लगा है। 4 दिन बीतने के बाद भी बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिली है। एसडीआरएफ की टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हुई हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में 4 बच्चे लापता हो गए थे, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और 4 दिन के बाद भी कोई जानकारी नहीं है। एसडीआरएफ की टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हैं, लगातार उनको तलाशा जा रहा है, लेकिन इस पूरे तलाशी अभियान में अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्चों की तलाशी कर रही है। तो उन्नाव में जो बच्चे लापता हुए थे, 4 दिन बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। और सिद्धार्थनगर के बढ़नी कस्बे में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। डेंगू से कई दर्जन लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से इस कस्बे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में स्वास्थ्य विभाग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और इस बीमारी से पूरे कस्बे के लोग डरे सहमे हुए। तो सिद्धार्थनगर में डेंगू अब धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ डेंगू। से चेक करवाएं हैं, सब कुछ यहाँ पे कैंप किया है, तो ये निकल के आया कि कुछ केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं है, पर हर जो टेस्ट बाहर गए हैं वो सब कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 350 टेस्ट अब तक कर चुके हैं डेंगू के, जिनमें से 3 हमारे पास पॉजिटिव केसेस डेंगू के आए हैं। बाकी यहाँ उसके बाद से कंटिन्यूसली फॉगिंग और छिड़काव हम लोग करवा रहे हैं। डेंगू का एक अलग से वार्ड एक्टिवेट वहाँ पे जिला अस्पताल में कर दिया गया है। यहाँ पे एम्बुलेंस और एक्स्ट्रा करने के लिए बोल दिया गया। बाकी टीम्स ऑलरेडी डोर टू डोर अपना काम कर रही हैं। हमने थोड़ी और टीम्स बढ़ा दी हैं
कैंप डॉक्टर साहब का यहाँ पे परमानेंटली लग गया है, जहाँ जिसको भी टेस्ट करवाना है, डेंगू के साथ साथ बाकी के भी टेस्ट, कोरोना का भी हो या टाइफाइड के, जिसके भी रैपिड टेस्ट होते हैं, सब लोग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। गोरखपुर के परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर एडीजी गोरखपुर जोन दावा शेरपा, डीआईजी राजेश डी मोदक राव समेत कई अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे। स्मृति दिवस के मौके पर एडीजी गोरखपुर जोन दावा शेरपा ने कहा कि चीन के साथ युद्ध में हमारे 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।